Hello, good morning, dear students. All you welcome in ऑनलाइन क्लासेज। आज हम अपना लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है टेक्सटाइल्स। इस चैप्टर में हम क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं और उनके कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। We all wear clothes to cover our body and protect us from heat and cold and rain. हम सभी गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए अपने शरीर को कपड़ों से कवर करते हैं। Clothes are made by spinning fibers of different materials. Cotton, flax, jute, silk, wool are natural fibers. These are obtained from plants and animals. कपड़े जो है वो अलग अलग फाइबर से, जो अलग अलग मटेरियल होता है उसके फाइबर से बनाए जाते हैं, जिसमें कि कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट, सिल्क, वूल, ये सभी नेचुरल फाइबर्स आते हैं। और ये सभी जो फाइबर्स है वो पौधों से और जानवरों से प्राप्त होते हैं। Synthetic fibers like nylon and rayon are made by man using chemical process. नेचुरल जो फाइबर है उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, जैसे कि नाइलॉन है और रेयन है, ये सभी केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, यानी इनमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब ये टॉपिक क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस, यानी क्लॉथ को किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द फाइबर्स आर मेड टू अंडरगो वेरियस प्रोसेजेस टू मेक क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बनाने के लिए जो फाइबर होता है उसका यूज डिफरेंट प्रोसेस में किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस में, प्रक्रिया में किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर को पहले इकट्ठा किया जाता है। सेकंड स्टेप है स्पिनिंग। स्पिनिंग में फाइबर से जो बड़े बड़े जो धागे होते हैं वो उससे निकाले जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस होता है वो है वीविंग, यानी उनको धागों को बुना जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है डाइंग, उनके ऊपर कलर किया जाता है, डाई किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फिनिशिंग, फिर उनको फिनिशिंग दी जाती है। और उसके बाद सिक्स पॉइंट है टेलरिंग, यानी उनको सिला जाता है। फर्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। पीपल कलेक्ट फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। वूल फाइबर्स आर कलेक्टेड बाय शेविंग ऑफ द हेयर फ्रॉम द body of sheep, and silk is obtained from silkworm. फाइबर को लोग अलग अलग सोर्सेज से उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे कि जो कॉटन फाइबर जो होता है वो कॉटन प्लांट से उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो वूल फाइबर्स है, यानी जो ऊन है, वो जो शिप होती है, जो भेड़ होती है, उनके शरीर से जो हेयर होते हैं उनको हटा के उनसे ऊन बनाई जाती है। उसके बाद जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। सिल्क वर्म का मतलब है जो रेशम कीट जो कि पेड़ों पर पाया जाता है, तो उससे सिल्क प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है स्पिनिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स. Fibers are very small. They are twisted together to make a long thread. This is done by a spinner. The long thread is called yarn. स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फाइबर होता है उससे लंबे धागे बनाए जाते हैं, और फाइबर जो होता है वो
काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है। फिर उनसे लंबे धागे बनाए जाते हैं और ये जो काम है वो स्पिनर द्वारा किया जाता है, जो कि एक तरह की मशीन होती है। और जो लंबे धागे होते हैं उनको बोला जाता है यार्न, उनका नाम यार्न है। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो है वीविंग का। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स। दिस इज़ डन ऑन ए मशीन कॉल्ड लूम बाय ए वीवर। वीविंग का जो प्रोसेस है उसमें जो लंबे धागे होते हैं उससे कपड़े को बनाया जाता है। और यह जो कार्य है वो एक लूम पर किया जाता है। लूम का मतलब एक मशीन होती है जिसका नाम है लूम, और उस पर जो वीवर होता है, जो बुनाईकर होता है, वो इस मशीन के द्वारा कपड़े को बनाता है। In some places, weaving is done on a loom operated by hand. This is called handloom. कुछ स्थानों पर जो वीविंग का जो काम होता है, यानी जो बुनाई का जो कार्य है, वो हाथों से किया जाता है और इसे हैंडलूम कहा जाता है। Nowadays, power operated looms are used in factories. हाँ, अभी के दिनों में जो फैक्ट्रीज है उसमें पावर ऑपरेटेड लूम्स का उपयोग किया जाता है। पावर ऑपरेटेड लूम्स का मतलब है कि बड़े बड़े जो लूम होते हैं, जो कि जिनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वचालित होते हैं। ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।